to Honorable Minister of Culture and Tourism, Shri Prahlad Singh Patel ji, Honorable Minister of Finance, Shri Shripad Yesso Nayak ji, Honorable Indian Embassy to the G20, Shri Suresh Prabhu ji, former Minister of Commerce, Industry and Civil Aviation, for joining us for this very unique virtual Speak Anubhav series. We are very much thankful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Shri Honorable Minister Law and Justice, Electronics and Information Technology and Communication, Shri Ravi Shankar Prasad ji, for sharing their address via audio video message for the Speak Anubhav participants. Team Speak extends a very warm welcome to one and all participating in this very unique digital Anubhav series and to everyone tuned into our channel online to experience the mysticism of our rich Indian art, culture, and heritage. I now request Secretary Speak Mr. Varun Upadhyay, to give Speak annual report. नमस्कार, मैं वरुण उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव स्पिक मैके, आप सभी का स्पिक मैके अनुभव में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्पिक मैके पिछले 43 वर्षों से अपनी कला और संस्कृति को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के क्षेत्र में कार्यरत है और वर्ष 2019-20 में हमने पूरे भारतवर्ष में करीब 4,500 कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमने देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस तक अपनी पहुंच बनाई है। ऐसा कर पाने में हमें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहा है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भारत के एक बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इस बृहद कार्य को आपके सहयोग के बिना संपादित नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं कि हमें आपका और अधिक सहयोग एवं आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। Thank you, Varun. May I now request the convener of Anubhav series, Mr. Pankaj Malhotra, to share the concept of the digital Anubhav series. नमस्कार, मैं हमारे सभी दर्शकों एवं विशेष रूप से विश्व युवा शक्ति का स्पिक मैके के अनुभव दल की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और पूरे विश्व के विभिन्न भागों से प्रतिभागिता कर रहे स्पिक मैके अनुभव कार्यक्रम के प्रतिभागियों की प्रतिभागिता के लिए मंगल कामना करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक की भूमिका में सभी साथियों स्पिक मैके अनुभव कार्यक्रम की परिकल्पना के लिए विचारों को आपके समक्ष रख रहा हूं। मात्र एक संस्था न रहकर एक आंतरिक संस्थापक डॉक्टर जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और उसके माध्यम से देश विदेश में कोने कोने में विगत 43 वर्षों से युवाओं की संस्कृति एवं कलाओं के प्रति जागरूक कर रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों का एक मुख्य भाग वार्षिक अधिवेशन होता है, जो विगत 30 वर्षों से मई जून के माह में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में सफलता से आयोजित होता रहा है, जिसमें विभिन्न विश्व कला गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए देश विदेश के कोने कोने से 1500 प्रतिभागी सम्मिलित होते हैं। इस 2020 वर्ष का अधिवेशन IIT में होना था। हमने कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम समागम श्रृंखला के माध्यम से शुरू किए, जिसके सफल होने पर स्पिक मैके के अधिवेशन के प्रारूप को ऑनलाइन करने को लेकर चर्चा शुरू हुई और शीघ्र ही मोर्चा संभाल लिया और संस्थापक डॉक्टर सेठ की परिकल्पना को साकार करने का जामा पहचाने का जोर शोर से प्रारंभ हुआ। तो कार्यक्रम लगभग इसके सफल आयोजन की तैयारी दिन रात जाकर शीघ्र ही पूरी कर ली है। आप सभी से साझा करते हुए मनता होती है कि हमें 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज समूचा विश्व आज कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। हम सभी बढ़ से इसका मुकाबला कर रहे हैं। सभी देशों की सरकारें भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें हमारे देश का न केवल अपने देश के प्रति नागरिक रखने बल्कि अन्य देशों को भी सहायता करने का कार्य कर रहा है। देश के कई नागरिक भी इसमें अपनी सामर्थ्य से मदद कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में स्पिक मैके द्वारा घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे युवाओं को एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए निराशावादी वातावरण से बाहर निकालने के लिए इस विशेष कार्यक्रम को बहुत महीनता से बुना गया है, जिसमें पूरे देश के युवा अपने मन के भीतर की यात्रा एक परिचय कर सकेंगे। कार्यक्रम की दैनिक दिनचर्या आज के उद्घाटन समारोह एवं कार्यक्रम के बाद 4 बजे रात्रि 9:30 बजे तक रहेगी और अंतिम दिन पूर्ण रात्रि कार्यक्रम से अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। कार्यक्रम की दिनचर्या थोड़ी कठिन है,
परंतु हम आशा करते हैं कि इस दिनचर्या का पालन करने में हमारे साथ प्रतिभागियों के माता पिता एवं अध्यापक जिस प्रकार इम्तिहान की तैयारी में सुबह से शाम तक करवाते हैं, उस प्रकार स्पिकमेक के अनुभव में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और कार्यक्रम सफल होगा। कार्यक्रम की सफलता हमारे कर्मठ उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Pankaj ji. I would now like to call upon our much respected Srimati Kunda Mahokara, National Chairperson, SPICMAKE, to give her remarks. Namaskar. I would like to extend a warm welcome to all our respected dignitaries and guests. SPICMAKE's Anubhav series promises to be a unique experience for all of us. We are honored to have an inaugural video message from our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. His blessings mean a lot for the over 50,000 youth who are participating in this series. We all know how busy the Prime Minister is due to the COVID-19 pandemic. Yet, as a supporter of this youth movement and with the well-being of our youth at heart, he has taken some of his precious time to share his inspiring message of hope. Thank you, sir. We are really truly blessed. Ravi Shankar Prasad ji, you have always supported SPICMAKE and encouraged the youth of India. This inaugural virtual program and the Anubhav series would not have been possible without the latest technology we have. Thanks to your leadership, sir. I know because of some urgent call, you could not thank you for your blessings that you sent in the form of your video message. Prahlad Singh Patel ji, we are truly grateful for your presence at SPICMAKE Anubhav series. Aim of SPICMAKE is to have every child experience the inspiration and mysticism embodied in Indian and world heritage. As our founder, Dr. Kiran Seth says, SPICMAKE Anubhav series will bring back to the lives of young people through our heritage 4 dimensions which are being increasingly lost today: the abstract, the subtle, the inspiring, and most importantly, the mystical. Sir, with your support, we can realize our goal of reaching to each and every child by 2025. Shripad Naikji, your words of wisdom on yoga and Ayurveda will help our youth protect themselves from coronavirus and other diseases. In our SPICMAKE Anubhav series, we are emphasizing the practice of yoga, pranayam, especially Bhastrika pranayam and Jalniti kriya, as well as holistic diet, so that our children can be healthy. The wisdom of our Prime Minister that led to the establishment of June 21st as International Yoga Day. Suresh Prabhuji have always been supportive to SPICMAKE. As Minister for Commerce and Industries and Civil Aviation, you did your best to support the SPICMAKE and helped us in many ways in this movement. We are so grateful for your support. Thank you for giving us your time today to encourage our youth. As we all know, this year is the 150th year anniversary of Mahatma Gandhi, father of our nation. We all pay our homage to him. To mark the anniversary and remind our youth of his values and ideals, SPICMAKE has been regularly screening the films Gandhi by Richard Attenborough and Making of the Mahatma by Shyam Benegal. The inaugural program of SPICMAKE's Anubhav series this morning started with the screening of the film Making of the Mahatma, followed by
interaction with Rajat Kapoor and Pallavi Joshi, who played the roles of Gandhi and Kasturba in this film. In Speakmakers Rendezvous series, during the lockdown period, we screened the film Gandhi, followed by interaction with Rohini Hattangadi, who played the role of Kasturba. In this manner, we are trying to inculcate Gandhiji's values and ideals in our youth. Imbibing these values will be a great tribute to Mahatma on his 150th anniversary. I wish you all good health. Take care. Thank you. Thank you, ma'am. I now call upon respected Honorable Indian Ambassador to the G20, Shri Suresh Prabhuji, former Minister of Commerce and Industry and Civil Aviation, to address the Anubhav series participants. नमस्कार, मैं स्पीक मैके के सभी सूत्रधारों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरफ से आपने अब तक का सफर तय किया है, कि कितनी भी कठिनाइयां हो उसके बावजूद आप कार्यक्रम करते रहे, लोगों की मन को रिझवाते रहे और साथ ही में भारतीय संस्कृति को आगे लेते चले। और ये आज इसी चीज का एक उदाहरण है कि इसके बावजूद या सब जगह पर लोगों को मिलने के लिए पाबंदी है, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम हो नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने उसके बावजूद भी इस संकट को टालने के लिए ये रास्ता सोचा और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं स्पीक मैके के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं और आज ये संयोग की बात है, इस कार्यक्रम में मैं खुद को ही देख पा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, और जो जिन्होंने अपने भाषण किए, जिन्होंने भाषण नहीं किए, ऐसे लोगों के चेहरे भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ये संयोग की बात इसलिए है, यही इस संगठन की खूबी है। एक संगठन कौन चलाता है ये भी हमें कभी नजर नहीं आता, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं वो तो नजर आते हैं, जो कलाकार है उनकी अदाएं तो हम देख पाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं उनका चेहरा, उनकी नाम भी शायद हमको पता भी नहीं होते। इसमें से एक है किरण सेठ जी, कुंदा माहुरकर जी, हमारे करण सिंह जी, अजय सहाय जी, ऐसे काफी लोग हैं और बहुत सारे सैकड़ों हजारों स्वयं सेवक भी है जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए काफी समय से अपनी जिंदगी की बहुत असली, बहुत कीमती समय इसके पीछे उन्होंने लगाया है। और इसलिए आज हम काफी अभिमान से कह सकते हैं कि स्पीक मैके भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में सबसे यदि किसी ने योगदान दिया होगा तो योगदान हमारे स्पीक मैके ने दिया है। थैंक यू। बहुत अच्छे कलाकार जो अपनी अदाकारी करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, वो स्पीक मैके के कार्यक्रम में सिर्फ टोकन अमाउंट लेके कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कार्यक्रम करने की प्रेरणा कहाँ से आती है। ये प्रेरणा आती है संस्कृति को जीवित रखना और हिंदुस्तानी म्यूजिक जो पूरे काफी सालों से हमारे कान को, हमारे पूरे शरीर को एक आनंद देते आ रहा है, उसको आगे ले जाना। और इसलिए मैं स्पीक मैके के सभी कार्यक्रम करने वाले लोगों को संस्कृति रक्षक कहूंगा, जो कलाकार है उनको संस्कृति वर्धक कहूंगा, और ऐसे अच्छे कार्यक्रम करने के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। सिर्फ बधाई नहीं तो और कुछ देना चाहे, लेकिन मेरे हाथ में जो है सिर्फ बधाई आपको दे सकता हूं। और इसलिए मैं इस बात से काफी खुश हूं कि आपने भी उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, तो मेरे कान हमेशा इस गाने सुनने के लिए तरसते रहते हैं। आज एक दोबारा तोहफा मिलेगा और ये जो
हमेशा हर साल ये कार्यक्रम होता है, वो आज की कार्यक्रम में उसकी अगली श्रृंखला भी हमें आनंद देते रहेगी। मैं इस बात को जानता हूं कि संस्कृति बहुत सारे माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करती है, लेकिन संगीत ये ऐसी चीज है कि जो हमेशा अपने संस्कृति को रक्षा करने के लिए, संस्कृति को एक साथ में जुड़ने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। संगीत है, नृत्य है, अलग अलग कला के जो साधन है, वो सभी में आपने काम किया है। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमारे महात्मा गांधी जी, उनको यादगार में भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे महात्मा गांधी जी का जीवन अपने आप में सभी को बहुत सारी कुछ दर्शाता है, लेकिन महात्मा गांधी जी जब याद आते हैं तो एक बात हमेशा याद जरूर आती है, और है वैष्णव जन जो जन जो देने। वैष्णव जन किसको कहना चाहिए? जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को काम करने के लिए दी है। तो ये गाना याद आता है, वो महात्मा गांधी को याद करता है। यानी गांधी जी को भी इस बात का पता था कि मेरे विचार भी लोगों तक पहुंचाना है, तो गाना एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और इसलिए गांधी जी को याद करते समय गाना भी याद आता है, और आज ये कार्यक्रम आप गांधी जी के साथ साथ गाने के साथ लोगों तक पहुंचा भी रहे। आज कोरोना का संकट है, और इसे संकट में हम सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। आपने बहुत उसके लिए मेहनत भी की है, लेकिन आज इस कोरोना का जो संकट है, इसको दो पहलू हमेशा सामने आते हैं। एक तो जो हमारी शरीर को तकलीफ होगी उसका शरीर है, हेल्थ का रिलेटेड है, स्वास्थ्य से संबंधित है, और दूसरा है आर्थिक, उसके जो विपरीत परिणाम हमारे सामने आते हैं। वो दोनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा भी की जाती है। लेकिन मुझे लगता है और एक संकट है जो स्वास्थ्य से निगड़ित भी है, लेकिन वो स्वास्थ्य जब हमें कुछ बीमारी होती है तो पता चलता है, बुखार आता है तो पता चलता है, लेकिन ऐसी कुछ बीमारी होती है जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देती, और ये मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कला एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और आज के कोरोना में मानसिक स्वास्थ्य से भी पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, लोग चिंतित होते जा रहे हैं। ऐसे समय आपका कार्यक्रम ये लोगों को एक और बड़ी मात्रा में उनको सुदृढ़ बनाने के लिए काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सबके सामने अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी स्पीक पाके के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था जब प्रधानमंत्री जी ने खुद बातचीत की थी, और ये बात इसकी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी खुद कितनी बड़ी मात्रा में भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए स्पीक पाके जो प्रयास कर रहे हैं उसके कितने समर्थक हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी का आपके लिए इतना बड़ा समर्थन है, तो बहुत ही जल्द स्पीक पाके देश के साथ साथ पूरे विश्व में भी अपना संदेश दोहराएगा, और इस संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आपका जो काम चल रहा है उसका लाभ अपने लोगों को होगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति लोगों को पता इसलिए चले कि सिर्फ हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, वो एक होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि इसका लाभ लोगों को कैसे हो। यदि पूरे विश्व के लोगों को उसका लाभ मिलता है, उनके लिए उसके कुछ फायदा भी होता है, तो मुझे लगता है हमें सबसे ज्यादा आनंद होगा, और ये करने का काम स्पीक पाके कर रही है, करेगी, इसका मुझे विश्वास भी है। तो दोबारा आप सब टेक्नोलॉजी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको शायद इस बात का पता भी है कि टेक्नोलॉजी अपना काम कुछ हद तक कर सकती है, लेकिन संगीत जो काम करती है, कला जो काम कर सकती है, वो शायद उससे भी आगे जाके काम कर सकते हैं। और कला का मानवीय जीवन में बढ़ोतरी देने का जो काम है वो भी एक टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं संबंधित है ही है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीकी ज्ञान किरण सेठ जी को तो होगा ही होगा, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर भी है, टेक्नोलॉजिस्ट भी है, और साथ में उनके कान भी संगीत से जुड़े हुए हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि बार बार हमें ये मौका मिलेगा कि संगीत की सेवा, मैं तो संगीत से गाना गा नहीं सकता हूँ, ना तो कुछ कला क्षेत्र में कुछ और कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कलाकारों को समर्थन देने का, कलाकारों को और
ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करने का काम मेरी तरफ से होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और दोबारा स्पीक मैके के सभी ऐसे बहुत बड़े शिलेदारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस ज्योति को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय सुरेश प्रभु जी, आपके बहुत बहुत हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। थैंक यू मिनिस्टर सर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन our respected Honorable Minister of Ayush, Shri Shripad Yasho Nayak ji. नमस्कार। मैं मिनिस्टर कलीग श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, एक्स मिनिस्टर माननीय सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, all the other dignitaries, office bearer and organizer from Speak Mackay, Madam Kunda Maurkar ji, Mr. Pankaj Malhotra ji, Mr. Varun Upadhyay ji, Dr. Chavi Asrani ji, and all participants, ladies and gentlemen. Good evening and welcome to this online week-long program starting today for combating the mental stress resulted from the lockdown imposed across the country in the wake of COVID-19 outbreak. At the outset, let me first thank the team of Speak Mackay for the honor of inviting all of us to this function and congratulate all concerned and involved in conducting this mental health care program for the benefit of people across the walk of life. I am happy to be associated with the inaugural ceremony and privileged to share my thoughts about Ayush perspective of public health during the corona crisis. It is heartening that in the time of social hardship and public difficulties, non-medical organizations like Speak Mackay have come forward to meet the health challenges of the society emerging from the corona infection and illness. Music, culture, yoga, meditation, spirituality, divinity, philosophy, etc. to deliberate and conduct an interactive session about elevation of mental stress and promotion of the mental health endurance during the lockdown period. This gesture of this organizer is very much in line with the objective of the national health policy and strategic towards the universal health coverage and integration of healthcare services, and also matches with the public advisories of Ministry of Ayush for immunity boosting, health promotion, and protection of the people from COVID outbreak. Ladies and gentlemen, historically, Ayurveda and other Ayush system in the Indian subcontinent had been the only resources of the healthcare before the advent of the Western system of the medicine about 150 years back. With concerned policy support and due to the inherent strength, Ayush system has always enjoyed the patronage of the people and has developed as an indispensable way of healthcare, particularly in the rural areas and among the poor masses. But emerging concept of the integrative medicine and lack of any specific proven remedy for COVID-19 have attracted the scope and potential of the Ayurveda and Yoga for preventive health care, immunity boosting, and their add-on use in management of this viral infection-induced illness. The prophylactic studies and population studies across the country to generate the scientific data and public these studies. Unhealthy lifestyle of the population. Public health system based on the single medical discipline is not going to combat the disease incidence
and the challenges of the public health. Pluralistic health approach seems ideal and affordable to the common man to help if traditional system of healthcare are accessible in the public health delivery system and integrated service are provided for the benefit of the masses. On this front, the policies and strategies adopted by the present government are multidimensional and broad-based to the appropriately accommodate the Ayush system in the development of the health infrastructure and services. To conclude, I once again congratulate the Speak McKay for taking up such a noble initiative for the cause of the medical healthcare during the COVID lockdown, and thanks everyone involved in this program. I'm sure the 7-day program will help the participant a lot in mitigating the mental stress and inculcating the healthy lifestyle, and the Speak McKay experience will go a long way in promoting the holistic health and safe living. With these words, I once again thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar. Thank you, Nayak ji, for very encouraging words. Thank you much. Now, I request respected Honorable Minister for Culture and Tourism, Shri Prahlad Singh Patel ji, who has been supportive to this student-led movement, to address the participants. आदरणीय मंत्री परिषद के हमारे सहयोगी, मेरे बड़े भाई श्री श्रीपाद नायक जी, कुंदा जी, पंकज जी, वरुण, छवि, सभी स्पीक मैके के वो तमाम लोग जिन्हें 43 वर्ष की इस सतत यात्रा में अपनी साधना का योगदान दिया है। आज गंगा दशहरा की पुण्य तिथि है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। मैं जब आपका उद्देश्य पढ़ रहा था, आपका लक्ष्य बड़ा साफ है कि आने वाली पीढ़ी को, तमाम बच्चों को भारतीय संस्कृति और खास करके भारतीय शास्त्रीय संगीत से परिचित कराने का जो संकल्प है, उस संकल्प और आध्यात्मिकता को जोड़ने की जब आप बात करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अकेले सतत किसी एक लक्ष्य के साथ लंबी यात्रा करे, स्वाभाविक है कि वो सकारात्मक और अच्छे परिणाम ही देने वाली है। और उसमें अगर आध्यात्मिकता का पुट है, उसमें अगर संस्कार और संस्कृति के प्रति लोगों को सजग करने की बात है, तो स्वाभाविक है कि उसको बधाई ही दी जा सकती है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारी जो संगीत की परंपरा है, वो दर्शन के उस मुकाम तक ले जाती है जो ईश्वर तक ले जाने का रास्ता रही। यदि हम अपने ईश्वर के उन तत्वों को देखें, चाहे देवादिदेव महादेव हों, तो स्वयं नृत्य के आदर्श के रूप में दुनिया के सामने है। यदि भगवान कृष्ण को देखें तो वो खुद बंसी बजाते हुए दिखते हैं। अगर हम और भी नीचे आकर देखें कि मीराबाई को देखें, तो वो अपनी साधना और संगीत के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखती है। हमारा संगीत, हमारी साधना ईश्वर तक पहुंचने का सहज मार्ग रही है, और इसका माध्यम तन, उसका माध्यम मन और आत्मा तक जाने का रास्ता रहा है। लेकिन आज जो कोरोना की परिस्थिति में स्पीक मैके ने जो काम किया है, आप खुद भी जानते हैं कि जिस प्रकार से मन स्थिति, उस मन स्थिति में आपने जिन संगीतकारों को, गायकों को एक मंच देकर एक संदेश भी दिया है, लोगों को मानसिक सुख तो दिया ही है, साथ में आपने संदेश भी दिया है कि इस दौर में वो तमाम कलाकार, जहां आज की वर्तमान की बदलती परिस्थिति में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, आज का हमारा तन, हमारा मन, हमारी साधना, लेकिन उसमें आत्मा की बजाय हम धन को जरूर ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तमाम कलाकारों के लिए भी ये सबसे अहम बात हो गई है कि वास्तव में जीवन यापन का भी वो माध्यम है।
और इसलिए एक तरफ तो हम अपने मोक्ष मार्ग की तरफ आगे जाने की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उस पक्ष का भी आपने इस अवसर पर ध्यान रखा। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। चुनौतियां हैं और हम इन सारी परिस्थितियों में इन बातों को देख भी रहे हैं कि जो हमारी कठिनाइयां हैं, मैं स्पिक मैके के तमाम सहयोगी मित्रों से ये कहूंगा कि अभी भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। और अगर हम सिर्फ कलाकारों की बात करें या शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई विधा, चाहे वादन हो, चाहे गायन हो, चाहे नृत्य हो, चाहे हमारा लोक संगीत से जुड़े हुए हमारे चीजें हों, वास्तव में हमारे पास में अभी भी वह ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर हम ये कह पाए ये संख्या गायकों की है, ये संख्या वाद्य बजाने वालों की है, और उसमें भी तमाम प्रकार की श्रेणियां हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जरूरतमंद हैं लोग, लेकिन अगर हम एक प्रतिभा को मंच देते हैं, बच्चों में भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम करते हैं, तो दूसरी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर भी है। मैं आपसे एक संस्कृति मंत्री होने के नाते प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप एक बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे। हमें कोई ना कोई एक ऐसा मंच, ऐसा कोई उपक्रम करना होगा कि एक प्रारंभ करने वाला या पीढ़ियों से व्यक्तिगत रूप से साधना करने वाला व्यक्ति भी कई बार आ नहीं पाता। मैं नेहरू युवा केंद्र का डायरेक्टर जनरल था, तब एक बात बड़ी साफ शब्दों में कही जाती थी कि ईश्वर ने जिसको धरती पर भेजा है, प्रतिभा उसके पास जरूर होगी, उसे अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का कोई मंच जरूर मिलना चाहिए। अगर वो स्कूल और कॉलेज में नहीं जा पाया, तब भी उसको कोई ना कोई मंच मिलना चाहिए। ये धारणा हमारे अग्रजों की रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि फिर से बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी यात्रा सतत और आगे बढ़ती जाए, और हम दोनों मार्गों पर अपनी उस भारतीय संस्कृति की विरासत के साथ आगे बढ़े, जिसमें एक मार्ग वही है, तन हमारा साधना का साधक सहयोगी है, मन की स्थिरता का मार्ग भी संगीत के रास्ते से निकलता है, वो जाकर मोक्ष की तरफ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमको अपने रोजगार की जरूरत भी पड़ती है, तो धन का मार्ग भी ये प्रशस्त करता है। दोनों के बीच बेहतर समन्वय ही भारतीय संस्कृति का आदर्श चरित्र है। आप उसे देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर से आप सभी को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। हमारे कलाकारों के लिए आपका सपोर्ट चाहते हैं सर। इसी को क्या है कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। धन्यवाद श्री प्रहलाद पटेल जी। We will now have Honorable Minister of Law and Justice, Electronics and Information Technology and Communication, Shri Ravi Shankar Prasad ji's address to be aired. इस पिकमेके के सभी साथियों, श्री किरण सेठ, श्रीमती माहौरकर और सभी मित्रों, अनुभव सीरीज के उद्घाटन के अवसर पर आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी इच्छा थी कि मैं डिजिटली इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूं, लेकिन एक आवश्यक काम से मुझे व्यस्त रहना है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो रहा हूं। इसलिए मैं भी अपनी शुभकामना इस अवसर पर आपको डिजिटली भेज रहा हूं। जिस चुनौती भरे समय में हम सभी रह रहे हैं, तो वहां फिजिकल मिलने के बदले डिजिटल मिलना हो रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पिकमेके भी अपने इस अनुभव कार्यक्रम को डिजिटली कर रहा है। ये बदलते हुए समय में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने का भी
एक बहुत बड़ा अवसर आपने दिखाया है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत के संगीत और भारत की सर्जना, इन सबों के विस्तार में स्पीक मैके ने अलौकिक काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। और विशेष रूप से मैं किरण सेठ जी की भावना, उनके समर्पण, उनकी मेहनत और उनकी लगन, इसका बहुत ही विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा और उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। उनके प्रयास से भारत के शास्त्रीय संगीत और भारत की पारंपरिक सर्जना को बड़ा काम किया है। वो कई कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन आज स्पीक मैके का पूरा आंदोलन भारत की संगीतमय सर्जना का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि बड़े बड़े कलाकार छोटे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपस में जब अपनी कला, चाहे वो गायन हो या वादन हो, जब अपने कार्यक्रम को देते हैं तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति लगाव भी नहीं रखते रहे हैं, उनके भी मन में उसके प्रति एक बहुत अच्छी धारणा प्रकट होती है। And they also start getting tuned to the extraordinary music of India's classical traditions. तो ये जो बड़ा काम किया है स्पीक मैके ने, वो ऐतिहासिक काम है। आज जब मैं देश में विभिन्न भागों में दौरा करता हूं तो मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि कई लोग जो अपने छात्र जीवन में स्पीक मैके के साथ जुड़े, उन्होंने अपना जुड़ाव आज तक रखा है। आप इस प्रयास को और आगे बढ़ाएं। मुझे बताया गया है कि इस अनुभव सीरीज में बड़े बड़े कलाकार अपना अनुभव शेयर करेंगे, इन सबों का विचार करेंगे। लेकिन सबसे अधिक जो बात मुझे प्रभावित करती है वो है स्पीक मैके आंदोलन की संकल्पशीलता, देयर कंप्लीट डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ इंडियाज क्लासिकल म्यूजिक। ये अपने आप में बहुत ही प्रभावी काम है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश में उस देश की शास्त्रीय संगीत या अन्य संगीत परंपरा को नौजवानों के बीच, बच्चे बच्चियों के बीच, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच लाने का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। समय मिलेगा तो मैं भी आपके इस अनुभव कार्यक्रम के कुछ आयोजन को सुनने की कोशिश करूंगा, डिजिटली देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये अब एक नई दुनिया बन रही है और आपने इस कार्यक्रम में जो डिजिटल प्रयास किया है उसका मैं देश के आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर के रूप में भी बहुत अभिनंदन करता हूं। ये कोविड-19 के बाद की जो दुनिया होगी वो एक अलग दुनिया होगी। क्या कभी हमने कल्पना की थी कि 2 महीने में दुनिया ऐसी बदल जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे, कोई दवा नहीं मिल रही है, तो दुआ का आग्रह और लॉकडाउन आया है। लेकिन कोविड के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग की दुनिया होने वाली है और मुझे इस बात के बारे में जरा भी शंका नहीं है, बल्कि मेरा पूरा विश्वास है कि इसके बाद भारत के प्रति एक नया उत्साह बनेगा। भारत के प्रति दुनिया की देखने का पूरा नजरिया बदलेगा
आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी शुभकामना भी आपको प्राप्त हो रही है, हमारे कई मित्रगणों की भी शुभकामना आपको प्राप्त हो रही है। तो आज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार से हम लोगों ने इस बड़ी चुनौती का सामना किया है और कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकारें भी साथ हैं, तो दुनिया ने देखा है कि किस तरह भारत ऐसे विविधता भरे देश के लोग भी प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक साथ खड़े हुए और एक नया संकल्प इसको रोकने के लिए प्रयास किया। कठिनाई है मित्रों, इस बात को मैं कभी अस्वीकार नहीं करूंगा, कठिनाई तो है, लेकिन इससे हम उभर कर निकलेंगे। और जब हम उभर कर निकलेंगे तो भारत की जीवन पद्धति, क्लाइमेट के बारे में भारत की सोच, भारत की सनातन संस्कृति, योग आयुर्वेद के प्रति सम्मान बढ़ेगा और साथ ही साथ भारत के शास्त्रीय सनातन संगीत में जो गहराई है, जो मन को छूने की इसमें सृजनात्मक प्रतिभा है, वो कम दिखाई पड़ती है। मैं दुनिया के हर संगीत का सम्मान करता हूँ, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो गहराई है, मुझे पूरा विश्वास है कि स्पीक मेके इस आयोजन को जो पहली बार डिजिटल कर रहा है, तो आने वाली दुनिया में आपको ऐसे अपने स्पीक मेके के कार्यक्रम और भी डिजिटली करने पड़ेंगे। तो आप करें, सफल हो। आपका आज का पहला प्रयोग है। मुझे अच्छा लगेगा कि आस्ते आस्ते आपके मंच से बड़े बड़े कलाकार देश के बच्चों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिजिटली अपने कार्यक्रम दिखाएंगे ताकि वो देख पाएंगे। आज के इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण सेठ जी अपना प्रयास जारी रखें, आपका अभिनंदन। महारुकर जी आपको भी शुभकामनाएं और सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद। मंत्री महोदय, आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा पहला प्रयास है कि हम भारतीय संस्कृति, देश विदेश से जुड़े और भारत की कलाएं दुनिया तक पहुंचाएं। अब मैं स्वाभिमान जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एड्रेस चलाएं। कला जगत के सभी दिग्गजों, सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मुझे करीब 3 साल पहले भी स्पीक मैके के
इंटरनेशनल कन्वेंशन को संबोधित करने का अवसर मिला था। तब मैंने आपसे वीडियो लिंक के माध्यम से बात की थी। आज भी ऐसा संयोग है कि आप सभी मुझसे वीडियो माध्यम से ही जुड़े हैं, बल्कि इस बार तो पूरा कार्यक्रम ही ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित हो रहा है। मुझे खुशी है कि कोरोना वैश्विक महामारी की इन परिस्थितियों में आपका हौसला डगमगाया नहीं, डिगा नहीं, बल्कि आपने परिस्थिति के मुताबिक इस कार्यक्रम को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। पूरी दुनिया में इस बीमारी के कारण जो तनाव है, लोगों में जो डर और दुविधा है, उसे संगीत और कला के माध्यम से मरहम लगाया जा सके, इस दिशा में आपने इस साल के कार्यक्रम की थीम भी रखी है। साथियों, हम इतिहास में सुनते आए हैं, किस्से कहानियां में भी सुनते आए हैं कि पुराने समय में जब कोई युद्ध छिड़ जाता था तो राज्य के कवि, गायक, कलाकार वीर रस के गीत लिखते थे, संगीत को प्रेरणा का माध्यम बनाते थे। आज कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध में हमारे कलाकार वैसे ही भूमिका निभा रहे हैं। हमारे गायकों, गीतकारों, कलाकारों ने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए, इस लड़ाई में जोश फूंकने के लिए एक रचनात्मक अभियान खड़ा कर दिया है। बीते दिनों ऐसे ही कितने ही संगीतमय प्रयोग हमने देखे और सुने हैं। वैसे आपको याद होगा, इस अभियान की शुरुआत 130 करोड़ भारतवासियों ने बजाया, घंटी बजाई, और इस नाद के द्वारा पूरे देश को एक ऊर्जा, एक संग जुड़ते हैं तो ये संग ही संगीत बन जाता है। जिस तरह संगीत में एक सामंजस्य की जरूरत होती है, एक अनुशासन की जरूरत होती है, उसी तरह के सामंजस्य, संयम और अनुशासन से ही देश का प्रत्येक नागरिक आज इस महामारी से लड़ रहा है। साथियों, अगर हम मानव जाति के इतिहास को भी सरसरी नजर से देखें तो एक बात कॉमन नजर आती है, एक बात उभर करके आती है। हमारी जीवन यात्रा और विकास यात्रा को जोड़ने में संगीत और उत्सवों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उत्सवों के रूप रंग अलग रहे हैं और स्वाभाविक भी है। इनमें समय के साथ परिवर्तन भी आए हैं, लेकिन हर कालखंड में उत्सव उमंग का जन्मदाता रहा है।
हमें उमंग से भर देने वाला रहा है। कोई भी आपदा पड़ी हो, विपदा विपदा को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद की है। और हमारे देश में तो हर मौसम के लिए, हर ऋतु के लिए अलग अलग उत्सव, अलग अलग गीत, विविधता से भरा संगीत और लोकगीत रहे हैं। किसान जब खेत में बुआई करता है तो अलग गीत गाता है, फसल पकने पर अलग लोकगीत होते हैं, फिर फसल काटने पर अलग गीत गाए जाते हैं। इसलिए अगर हम कहें कि उत्सवों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो हमें ये भी कहना पड़ता है कि कला संगीत के बिना उत्सव ही नहीं है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आपने इस बार इस कार्यक्रम में नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक, लिटरेचर और होलिस्टिक फूड जैसे अनेक विषयों को भी जोड़ा है। साथ ही योग और विशेषकर नाद योग को भी इसमें रखा गया है। हमारे यहाँ तो नाद को संगीत का आधार माना गया है। शक्ति तक पहुंचते हैं तो यही कारण है कि संगीत और योग दोनों में ही मेडिटेशन और मोटिवेशन दोनों की शक्ति समाहित होती है। दोनों ही ऊर्जा के अपार स्रोत होते हैं। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है, न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वरः, न नादेन बिना ज्ञानम, न नादेन बिना शिवः। अर्थात नाद के बिना, गीत संगीत के बिना ज्ञान और शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती। और शिवत्व का मतलब है आत्मकल्याण। शिवत्व का मतलब है मानवता का कल्याण। शिवत्व का मतलब है मानवता की सेवा। इसलिए हमारे यहाँ संगीत केवल अपने सुख का ही नहीं बल्कि साधना और सेवा रूप रही है। इसी परंपरा पर चलते हुए हमारे देश में ऐसे कई महान संगीतज्ञ हुए हैं जो उच्च कोटि के साधक भी थे, तपस्वी भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए ही जिया। मुझे खुशी है कि संगीत की ये भावना आज भी देश में सुरक्षित है और ऐसे कई साधक, तपस्वी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। साथियों, आज हमारा हर एक देशवासी अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक सेवा के अभियान में लगा है। जिससे जो बन पड़ रहा है वो गरीबों की मदद के लिए, देश के लिए कर रहा है। संगीत और कला के माध्यम से आप भी सेवा की इस भावना को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि स्पीक मैके का ये डिजिटल कार्यक्रम भी देश के इस अभियान को एक नई दिशा देने का काम करेगा। ये डिजिटल कन्वेंशन प्राचीन कला संगीत का टेक्नोलॉजी के साथ ये तालमेल
ये फ्यूजन आज समय की मांग भी है। राज्यों और भाषाओं की सीमाओं के ऊपर उठकर आज संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श को भी पहले से ज्यादा सशक्त कर रहा है। आप देखिए, आज बंगाल में बैठा व्यक्ति इंटरनेट पर पंजाबी गाने सीख रहा है। पंजाब का युवा दक्षिण भारत के संगीत को सीख रहा है। लोग जो सीख रहे हैं उससे 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ भी रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से नए नए संदेश भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। संकट के समय में संगीत देश की सामूहिक शक्ति का एक नया स्रोत बन गया है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे देशवासियों की ये ऊर्जा, आपका ये प्रयास कोरोना से मुकाबला कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ाएगा, लोगों को एक नई आशा, एक नया आत्मविश्वास देगा। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इन कठिन परिस्थितियों में आपके ये शब्द युवाओं की हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर सर फॉर दीज वेरी encouraging and motivating words in these challenging times. स्पीक मके के बिहाफ पे मैं सभी मौजूद आदरणीय अतिथिगणों से on behalf of Team Speak Meke, I once again thank all the dignitaries and ministers for taking out their valuable time in their busy schedule to encourage the young participants, students and volunteers of this altruistic movement. मैं आशा करती हूँ कि सभी अनुभव सीरीज के पार्टिसिपेंट्स ये सीरीज को बहुत एंजॉय करेंगे। I hope that the Anubhav series participants will enjoy the series and have a fruitful experience. अब मैं श्री जय शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच संभालें। कौन? जय शर्मा जी, गो अहेड। जय शर्मा। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय शर्मा जी, एक मिनट। इससे पहले कि जय शर्मा जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम एक बारी नेशनल एंथम गाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
So I'm just entering my OTP which I have received on my number. And once we enter into it, and we will get into this particular dashboard. So for those who have made a group registration, so there will be a list of students over here with them, and the group leaders, which are almost all the teachers, those who have registered for their students, can share this specific link which is unique for each and every student. So once you just open this link, it will take you to this page, and there also it will ask you just to confirm your registration number. Once you verify it, and here you will find this dashboard where you have to you can fill in your feedback form. It will be launched tomorrow 7 a.m. Once we are about to start all the workshops, and intensive details also it will be there available from tomorrow 7 a.m. All these feedback you can fill in day wise over here related to the workshop. Like what you attended in the morning session, you have to fill it here. Your intensive workshop details you have to fill in here. Your afternoon concert details, what you have attended, what you have learned, you have to fill in here. And all these things you have to provide here on day wise basis. And how to attend workshops. So all these details along with the link about attending the workshops will be present over here. So for now we have not presented all these details over here. They will be available from tomorrow 7 a.m. Not before that. And also I would like to request you, please save this unique URL. It will be unique. It will be different for each and every participant. And please save it as your bookmark. You can just bookmark this page and save it, because you are going to use this page, specific page, daily for all your workshops, to give in your feedback, to tell us what you have learned. And all those who are going to be part of our Google Meet workshops, either YouTube workshop, those who have registered will have their details over here. So I'm mentioning it over here, whether you have received your email related to workshops or not, whether you get it or not, you can simply go to SpeakMake website. From SpeakMake website, on the home page only, you will directly go to SpeakMake Anubhav page from this link. And over here you have guidelines option, and this will take you to another page where you can just simply go to our SpeakMake workshops, Anubhav workshops, and join all the workshops which you are going to be part of. And I hope I have just cleared out many things right now. And I request the moderators, if there are any questions coming up or any doubts related to this, I can just give it. So do we have any doubts to share, or hope I have made it clear to everyone regarding all our workshops? So this is all from my end. And specifically, I want to mention again that whether you have received your email or not, whether you get a communication from our end or not, you can just directly log on to our SpeakMake website, and from there you can follow these basic steps. We will shortly be coming out with a small video tutorial on how you can attend, and which will be there on our YouTube channel, most probably by tonight. So tonight, and you can all just go through it and attend all your workshops. And I hope we all have a mystical experience, as Kiran sir said, someone climbing a Mount Everest. So I hope all of you get a chance to climb the inner Mount Everest. And thank you so much from my part.